हेलो फ्रेंड्स, आपका लर्न इंग्लिश विद युवराज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस की एक्सरसाइज देखेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर को भी पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। Okay, let's start. Chapter 5 Separation of Substances. Exercises. Question first. Why do we need to separate different components of a mixture? Give 2 examples. हमें अलग अलग घटकों को मीन्स मिश्रण के अलग अलग घटकों को सेपरेट करने की मीन्स अलग करने की क्या आवश्यकता होती है। हमें 2 एग्जाम्पल्स भी देने हैं। आंसर: व्हेन 2 or more substances are mixed together are called a mixture. Different components of mixture are not useful or may harmful, so we need to separate them. जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ एक साथ मिल जाते हैं तो उसे हम मिक्सचर कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। अलग अलग घटक मिश्रण के यूज़फुल भी नहीं होते हैं मीन्स उपयोगी भी नहीं होते हैं या फिर वे नुकसानदायक होते हैं, इसलिए हमें उनको अलग करने की ज़रूरत होती है। Example first, stone pieces from wheat, rice and pulses are picked out by hand. पत्थर के कणों को चावल से, दालों से और गेहूं से हाथ से निकाला जाता है। Second, tea leaves are separated from the liquid with a strainer while preparing tea. टी लीव्स जो रहती हैं, चाय पत्ती को हम अलग करते हैं लिक्विड से मीन्स तरल से एक स्ट्रेनर के साथ, छलनी के साथ जब हम चाय बनाते हैं। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट इज विनोइंग, वेयर इज इट यूज? विनोइंग क्या है और ये कहाँ पर उपयोग किया जाता है? Answer: Winnowing is used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air. जो विनोइंग रहती है वह उपयोग की जाती है भारी और हल्के घटकों को अलग करने की एक मिश्रण से हवा के द्वारा या हवा करने के द्वारा। Question third, how will you separate husk or dirt particles from a given sample of pulses before cooking? आप हस्क को और डर्ट को मीन्स भूसी को और धूल के कणों को गिवन सैंपल मीन्स सैंपल दिए गए हैं पल्स के मीन्स दाल के खाना पकाने से पहले। आंसर: वी विल सेपरेट हस्क एंड डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग बाय डिकेंटेशन। हम हस्क और डर्ट मीन्स हम भूसी और धूल के कणों को अलग करते हैं गिवन सैंपल मीन्स दिए हुए सैंपल से पल्सेस के मीन्स दाल के खाना पकाने से पहले डिकेंटेशन के द्वारा। What is sieving? Where is it used? Sieving क्या है और यह कहाँ उपयोग की जाती है? Answer: Sieving allow fine particles to pass through holes on the sieve. In flour mills, impurities like husk and stone are removed from flour by sieving. सीविंग रहती है वह जो सीविंग की प्रक्रिया रहती है वह पतले पतले कणों को उसके होल्स से, उसके छेद से नीचे भेज देती है मीन्स उसके छेद से जो कण रहते हैं, बहुत छोटे छोटे कण रहते हैं, वह उसके छेद से चले जाते हैं और फ्लोर मिल्स पर मीन्स जो फ्लोर मिल्स रहते हैं उनमें इम्प्योरिटीज़ लाइक मीन्स जो अशुद्धियाँ रहती हैं जैसे कि भूसी और पत्थर, उन्हें हटाए जाते हैं सीविंग के द्वारा आटे से। क्वेश्चन फिफ्थ, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम मिक्सचर? आप सैंड और वाटर को मीन्स रेत और पानी को मिक्सचर से, मिश्रण से कैसे अलग करेंगे? आंसर: स्टेप ऑफ सेपरेटिंग सैंड एंड वाटर। स्टेप्स रेत और पानी को अलग करने की। फर्स्ट, अलाउ मिक्सचर टू स्टैंड इन अ ग्लास मीन्स मिक्सचर को, मिश्रण को ग्लास के नीचे चले जाने दो। सेकंड, सैंड सेटल्स एट बॉटम, जो रेत है वह नीचे चली जाएगी। ग्रांटली पोर वाटर इन अनदर ग्लास, धीरे से पानी को दूसरे ग्लास में डाल दो।
Question 6. Is it possible to separate sugar mix with wheat flour? If yes, how will you do it? यदि यह संभव है शुगर को मीन्स शक्कर को जो कि व्हीट फ्लोर के साथ मिली हुई है मीन्स आटे के साथ मिली हुई है, यदि हाँ तो आप उसे अलग कैसे करोगे? आंसर. Yes, it is possible to separate sugar mixed with wheat flour in pot of water. हाँ, यह संभव है. सेपरेट मीन्स शक्कर को जो कि गेहूं के आटे के साथ मिला है उसे अलग करने का एक पानी के पॉट में मीन्स एक पानी की घड़ी में. फर्स्ट, मेक शुगर एंड व्हीट फ्लोर इन पॉट ऑफ वाटर. शुगर और व्हीट को मीन्स शक्कर और गेहूं के आटे को मिला लो एक पानी के घड़े में. सेकंड, फिल्टर इसे फिल्टर कर लो. थर्ड, ड्राई इट टू गेट व्हीट फ्लोर. ऐसे सुखा लो व्हीट फ्लोर को पाने के लिए मीन्स गेहूं के आटे को पाने के लिए. फोर, फिल्ट्रेट इज अ शुगर वाटर मिक्सचर. यह जो अभी हमने फिल्टर किया अब इसमें शक्कर और पानी का मिश्रण है. फिफ्थ, इवेपोरेट इट टू गेट शुगर. इसे इवेपोरेट कर लो, भाप बना दो शक्कर पाने के लिए. Question 7. How would you obtain clear water from a sample of muddy water? मीन्स आप कैसे पाएंगे साफ पानी एक सैंपल से मीन्स मडी वाटर के सैंपल से, मिट्टी भरे पानी के सैंपल से. आंसर, मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग क्लियर वाटर फ्रॉम मडी वाटर. विधियाँ अच्छा पानी मीन्स साफ पानी मिट्टी भरे पानी से पाने के लिए. फर्स्ट, अलाउ मडी वाटर टू स्टैंड मीन्स पानी को थोड़ा रुकने दो मीन्स जो मिट्टी भरा पानी उसे थोड़ा रुकने दो. सेकंड, मड विल सेटल बाय सेडिमेंटेशन. जो मिट्टी है वह सेडिमेंटेशन के द्वारा नीचे जम जाएगी. थर्ड, डिकेंट द अपर लेयर ऑफ वाटर. जो अपर लेयर है ऊपर की लेयर है पानी की उसे डिकेंट कर लो मीन्स दूसरे ग्लास में डाल लो. फोर्थ, फिल्टर इट टू गेट मोर क्लियर वाटर. इसे फिल्टर कर लो अच्छा पानी पाने के लिए मीन्स ज़्यादा साफ पानी पीने के लिए. क्वेश्चन 8. फिल अप द ब्लैंक्स. हमें ब्लैंक्स को फिल करना है. ए, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक्स इज कॉल्ड थ्रेसिंग. मीन्स विधि सीड्स को अलग करने की मीन्स सीड्स को बीजों को पैडी से अलग करने की इसके जो डंठल है उसे हम थ्रेसिंग कहते हैं. बी, व्हेन मिल्क कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग. जब मिल्क को ठंडा किया जाता है उबालने के बाद. इज पोर्ड onto a piece of cloth. द क्रीम मलाई इज लेफ्ट बिहाइंड ऑन इट. तो उसे हम एक कपड़े के टुकड़े पर जब पोर करते हैं मीन्स उस पर डालते हैं तो वो क्रीम है जो मलाई है वह उस पर ही रह जाती है मीन्स कपड़े के टुकड़े पर. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिल्ट्रेशन. विधि या प्रक्रिया सेपरेट करने की अलग करने की क्रीम को इसके दूध से यह फिल्ट्रेशन का एक एग्जाम्पल है. C, salt is obtained from sea water by the process of evaporation. मीन्स जो सॉल्ट है उसे हम नमक है वह सी वाटर से मीन्स समुद्र के पानी से अलग किया जाता है या फिर पाया जाता है प्रक्रिया के द्वारा जिसे हम इवेपोरेशन कहते हैं. डी, impurity settled at the bottom when muddy water was kept overnight in a bucket. impurities मीन्स अशुद्धियाँ नीचे चली जाती हैं जब मडी वाटर को मीन्स मिट्टी भरे पानी को पूरी रात के लिए एक बकेट में मीन्स एक बाल्टी में रख देते हैं. द क्लियर वाटर वॉज देन पोर्ड ऑफ फ्रॉम द टॉप. फिर जो क्लियर वाटर है साफ पानी है वह टॉप से मीन्स ऊपर से उसे हम दूसरी चीज़ में निकाल लेते हैं. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग यूज्ड इन दिस एग्जाम्पल इज कॉल्ड डिकेंटेशन. जो प्रक्रिया अलग करने की इसमें उपयोग की गई है इस उदाहरण में तो इसे हम डिकेंटेशन कहते हैं.
Question 9. True or false? A. A mixture of milk and water can be separated by filtration. यह false होगा क्योंकि एक मिक्सचर है मीन्स एक मिश्रण है दूध का और पानी का, वह सेपरेट किया जाता है फिल्ट्रेशन से। तो यह फॉल्स है क्योंकि वह फिल्ट्रेशन से उसे हम फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते हैं। बी. अ मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। यह भी फॉल्स है क्योंकि एक मिश्रण को मीन्स मिश्रण पाउडर्ड साल्ट और शुगर का मीन्स जिसे हमने चूर चूर कर लिया है शुगर का, शक्कर को और नमक को, वह सेपरेट किया जा सकता है विनोइंग से मीन्स प्रक्रिया जिसे हम विनोइंग कहते हैं। तो विनोइंग से इसे सेपरेट नहीं कर सकते हैं हम। सी. सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विथ फिल्ट्रेशन। शुगर का मीन्स शक्कर का टी से चाय से अलग करना उसे हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। मीन्स जब हम टी को चाय को शक्कर से अलग करते हैं तो उसे हम फिल्ट्रेशन से कर सकते हैं क्या? तो यह भी फॉल्स होगा। डी. ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। जो ग्रेन और हस्क है मीन्स अनाज और भूसी जो है उसे हम सेपरेट कर सकते हैं प्रोसेस से, प्रक्रिया से, जिसे हम डिकेंटेशन कहते हैं। तो यह भी फॉल्स होगा। Question 10. Lemonade is prepared by mixing lemon juice and sugar in water. Lemonade means नींबू पानी प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है लेमन को मिक्स कर मीन्स जो नींबू है नींबू का जूस और शुगर को शक्कर को पानी में मिलाकर उसे हम बनाया जाता है मीन्स नींबू पानी को बनाया जाता है। यू विश टू ऐड आइस टू कूल इट। आपका मन करता है इसमें आइस डालने का मीन इसे ठंडा करने के लिए। शुड यू ऐड आइस टू द लेमनेड बिफोर और आफ्टर डिसॉल्विंग शुगर। क्या आपको ऐड करना चाहिए आइस को मीन्स बर्फ़ को लेमनेड में मीन्स नींबू पानी में, आफ्टर या बिफोर मीन्स पहले या बाद में, शक्कर घुलने के बाद। इन विच केस वुड इट बी पॉसिबल टू डिसॉल्व मोर शुगर। इस केस में क्या यह पॉसिबल होगा मीन्स संभव होगा ज़्यादा शक्कर को घोलना पानी में। Solution. Ice should be added to lemonade after dissolving sugar. It is possible to add more sugar before adding ice. बर्फ को नींबू पानी में शक्कर घोलने के बाद डालना चाहिए। इट इज़ पॉसिबल टू ऐड मोर शुगर बिफोर एडिंग आइस। यह संभव है ज़्यादा शक्कर डालने का मीन्स बर्फ से पहले ज़्यादा शक्कर घोलने का यह संभव है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन फर्स्ट. व्हाट इज एवापोरेशन? एवापोरेशन क्या है? आंसर. द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड एवापोरेशन. प्रक्रिया पानी को वेपर में भाप में बदलने की उसे हम एवापोरेशन कहते हैं। क्वेश्चन सेकेंड. व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? आंसर. आ सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ इट कैन नॉट डिसॉल्व मोर ऑफ द सब्सटेंसेज इन इट. एक सॉल्यूशन मीन्स एक हल सैचुरेटेड तब कहलाता है यदि इसमें ज़्यादा सब्सटेंसेज मीन्स पदार्थ इसमें घुल ना सके। क्वेश्चन थर्ड. व्हाट इज सेडिमेंटेशन? सेडिमेंटेशन क्या है? आंसर. व्हेन द हैवियर कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर सेटल डाउन आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. जब हैवियर कंपोनेंट मीन्स भारी घटक मिश्रण का वह पानी में मीन्स वह जब नीचे चला जाता है पानी डालने के बाद, यह प्रक्रिया सेडिमेंटेशन कहलाती है। क्वेश्चन 4. व्हाट इज कंडेंसेशन? कंडेंसेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन. द प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया पानी को बदलने की मीन्स पानी के भाप को बदलने की पानी में, इस प्रक्रिया को हम कंडेंसेशन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।